अयोध्या धाम की जय, बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय, बोलिए परम धाम की जय, बोलिए गुरु धाम की जय, बोलिए श्री राम सुपूत प्रमोदास जी महाराज की जय, बोलिए राम लला की जय, बोलिए राघव जी की जन्मभूमि की जय। जय जय श्री सीताराम। आज बहुत ही हर्षोल्लास और गौरव के साथ कहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज का विशेष महोत्सव महाउत्सव राघव जी की अयोध्या धाम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो महोत्सव है, हमारे लिए क्या कहें, शब्द नहीं है। आज हम इतने हर्षित हैं, इतने हर्षित, जो त्रेता में राघव जी ने अवतार लिया, आज वही अवतरण हमारे बीच राघव सरकार ने किया है, फिर से वो लीला की है। आज पूरा देश हर्षित है और हर घर, हर जैसे हमारे राघव सरकार कण कण में व्याप्त है, ऐसे ही कण कण में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। सबके हृदय में, सबके घट में दीपावली है। आज का ये दीपावली महोत्सव बहुत विशेष, अति प्रसन्न, अति आनंद। जब 1992 में न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, तब गुरुवर ने कथा कही थी। उस टाइम की रिकॉर्डिंग तो नहीं थी व्यवस्था, कुछ फोटो है। तब ये बात आई थी कि जो सबका घर बनवाते उनको घर की क्या आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने कहा, ये तो वाल्मीकि जी भी कह सकते थे। उनसे भी तो भगवान ने पूछा कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने तो स्थान बताए रहने के, और प्रभु ने कहा है मैं कहाँ रहूं, इसका मतलब रहने का स्थान तो है। तो भगवान ने 3 कार्य किए। वाल्मीकि जी से पूछा कहाँ रहूं, भारद्वाज जी से पूछा किस मार्ग से रहूं, और अगस्त जी से पूछा कैसे मैं निश्चरों का, दुष्टों का संहार करूं। तो भारद्वाज जी से जब पूछा किस मार्ग से, उन्होंने ये नहीं कहा कहां जाऊं, किस मार्ग से पूछा। कोई मेरे को मार्ग बताओ, किस मार्ग से मैं जाऊं। अब भारद्वाज जी ने भी ये नहीं बताया किस रास्ते से कहां जा रहा है। उन्होंने, क्योंकि राघव जी ने कहा नाथ कहिए हम कहीं मग जाए, कहीं मग किस मार्ग से जाए, और भारद्वाज जी ने मुनि बटु 4 संग दिए। तब मुनिवर ने 4 बटु दिए, संग दिए। तो गुरुवर ने कहा 4 बटु, 4 बटु का मतलब क्या है, 4 वेद, 4 वेद भी। भगवान अब वेदों के मार्ग से जाए। तो भगवान जब भी जिसको भी मिलेंगे वेदों के मार्ग से मिलेंगे, और 4 वेद, 4 वेदों के मार्ग से जाने के लिए बताया, और चारों वेदों को मिलकर जो एक मार्ग बना वो है रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा। तो भगवान जिसको भी मिलेंगे रामचरित मानस के मार्ग से मिलेंगे। यही में रघुपति नाम अदा।
कली काल में भगवान का नाम ही कल्याण करेगा। तो एक बार हमारे परम साकेतवासी गोलोकवासी गुरुदेव भगवान बाल किशन जी गुरु जी रचना गाते थे, दुख की बात यही मेरे गोविंद रोते नैन नहीं है। गुरुवर ने सुना, गुरुवर से चर्चा होती रहती थी, तो गुरुवर ने कहा, गुरु जी ये दुख की बात नहीं है। दुख किस बात का? आप गीताकार हैं, तो गीताकार, गीतावाचक, गीता श्रोता, इनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अब गीता का अध्ययन करते हैं तो इनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। गुरुजी, गीताकार को युद्ध लड़ना है, एक को युद्ध लड़ना है, एक को युद्ध लड़ाना है। अगर वहां रोने बैठ गए तो युद्ध कैसे होगा? इसलिए आंखों में आंसू नहीं आते। ये दुख की बात नहीं। पर गुरुजी, हमारे रामचरितमानस भगवान जननी जनक श्री राम प्रेम की, इसमें कौन नहीं रोया? इसमें भगवान खुद रोए, उनके पिताजी रोए, उनकी धर्मपत्नी भार्या सीता जी रोई, उनके भ्राता रोए, कौन नहीं रोया इसमें? आप पूरा मानस जी ग्रंथ ढूंढ लीजिए, इसमें हर कोई रोया है। ये तो रोने और पुकारने का ग्रंथ है। राम राम हा राम पुकारी, राम राम रघुपति जपत। इतना विरह, इतना प्रेम, इसमें हर कोई रो रहा है। तो एक बार गुरु दृष्टि से रामचरितमानस को, गुरु दृष्टि से, ये ध्यान रखें, गुरु दृष्टि से, गुरु कृपा से अध्ययन करें, फिर देखिए आंसू रुकेंगे ही नहीं। ये हमारा ऐसा प्रेम का ग्रंथ है। तो ये भी ना कहें, क्योंकि वो ये भी कहते थे कि मैंने बहुत पढ़ा, बचपन में मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत सुनाया है। तो ये चर्चा है जो हम लोगों के कल्याण के लिए की जा रही है। तो उन्होंने कहा, मैंने बहुत पढ़ा है बचपन में। कह रहे हमारा और तुम्हारा तो जन्म हुआ है, पर तुलसी बाबा का तो अवतरण हुआ है। उन्होंने क्या कहा है? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु करके, समझ नहीं तब बालपन, तब मैं रहे अचेत। मैं नहीं समझा, मैंने भी बालपन में सुनी, पर मेरी समझ में ही नहीं आई, तब मैं रहे अचेत। कहीं भाई साहब मरना, अचेत मत रह जाना। इसमें चाहिए अब गुरु के। तो उन्हें कब समझ में आई? जब शंकर भगवान, माता गौरी, गुरु पितुमात, महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु तिनतानी, जब उनका प्रसाद मिला, उनकी कृपा से उनको समझ में आई। और तब भी उन्होंने कहा, जो मेरी समझ में आई उसे मैं अपने उसमें रख रहा हूं, अपनी मति अनुसार। तो हम अपने तुलसी बाबा को आदर्श मानते हैं। तुलसी बाबा है आदर्श हमारे। और गुरुवर ने बताया, संतों ने तो यहां तक कहा है कि कली काल में अब कोई अवतार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कली काल में तो तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस भगवान प्रकट किए हैं। नौमी भाग मधुमास, मधुमासा, बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, ये प्रकट किया उन्होंने, अवतरण किया है। इसमें नाम भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान साक्षात राम
रामचरितमानस है। सीताराम जी के दर्शन होते हैं, ये उनका घर है। कहाँ रहूं, ये उनका घर है, यही मिलेंगे। प्रेम से रो पुकारो, यही मिलेंगे मेरे राम। इन्हीं की तो कृपा है, आज यहीं से तो प्रमाण दिए गए थे न्यायालय में, जो आज हम डंका बाजकर डिम डिम घोष कर कर पूरे देश में विजय पाई। अपने राघव लला को लेकर आए अपनी अयोध्या में, इन्हीं से प्रमाण दिए थे जगत गुरु जी ने। ये हमारी रामचरितमानस है, यही में रघुपति नाम उदारा। तो याद रखें, ये ग्रंथ और भगवंत बगैर गुरु के समझ में नहीं आएंगे। कितना पढ़ लो, लगे रहो, तो बगैर गुरु के समझ में नहीं आएंगे। इसका प्रमाण तो स्वयं तुलसी बाबा ने हर जगह दिया है। क्या भगवान उनसे मिलने नहीं आए? उनसे तो तिलक भी करा गए, पर उन्हें कहाँ पता चली। फिर भगवान कब आएंगे, कब आएंगे, चंदन खींचते हैं रोज, भगवान कब आएंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा वो तो आए थे, तिलक भी लगाया आपने उनको। फिर रोने लगे बाबा। तो बाबा ने कहा, सदगुरु कहने लगे, रो मत, कल फिर आएंगे, कल फिर आएंगे राम, अब चुप मत करना। फिर से आए राघव सरकार और श्री हनुमान जी महाराज को उस समय तोता रोक लिया और बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिसत देत रघुवीर। अब आनंद हो गया। राम सरकार के चकाचक दर्शन किए, ब्रिज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सफल करोड़ गारी। तो ग्रंथ और भगवंत बगैर गुरु के नहीं समझ आएंगे। जब गुरुदेव मंत्र देंगे, उस मंत्र से हमें ग्रंथ और भगवंत दोनों समझ में आएंगे। क्या दुर्योधन के पास भगवान नहीं गए थे? वो तो नहीं पहचाना था, वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, क्योंकि उसके पास गुरु नहीं। यह गुरु महिमा जो तुलसी बाबा ने गाई है। वंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। जय हो तुलसी बाबा की, जय हो। कवि कुलरत्न पावन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। कली अवतार की जय हो। बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज बड़ा ही अनुग्रह हुआ है हम सब पर, क्योंकि मेरे भगवान श्री सीताराम की कृपा, सदगुरु सरकार का आशीर्वाद और मेरे गुरुदेव श्री राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज का परम अनुग्रह है कि आज इस ग्रह में हमें यहाँ पर बुलाकर इस आनंद महोत्सव को आनंद लेने के लिए प्रकट करा। बोलिए साध्वी जी महाराज की जय। मैं इस समय इतनी हर्षित हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती। वाणी पर गुरुदेव भगवान विराजे और चकाचक आनंद के साथ अभी रामलला का जन्म करेंगे, प्रकट कराएंगे, क्योंकि परम ग्रह अनुग्रह हुआ है, सारे ग्रह मिल गए हैं। जो लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर सब, चर और अचर हर्षयुत, राम जन्म सुख मूल, सुख का मूल हमारे को मिल गया है। जानते हरि गर्भ भैया है, क्योंकि गर्भ में आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। गर्भगृह में जानते हरि गर्भ भैया है, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, पूरा लोक में, पूरे ब्रह्मांड में सुख छाए, छा गया। बिल्कुल कितना आनंद हो गया, सब हर्षित हो गए। हरि आए और जाकर नाम
सुनत सुख होई मोरे ग्रह। आवा प्रभु सोई। और गुरुवन ने बहुत सुंदर प्राण प्रतिष्ठा का जो हमें बताया कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। तो मुझे गुरुवर की ये बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो उनकी हर बात अच्छी होती है, ये मेरे दिल को छू जाती है। गुरुवर ने कहा अपने प्राणों को उनके पद पंकज में बसा लो, यही प्राण प्रतिष्ठा। बहुत सुंदर। होगा क्या? गुरुवर ने कहा यमराज आएगा, उसको प्राण ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल तो वापिस लौट जाएगा, बाल भी बाका नहीं होएगा, उसको वापस वहीं से लौटना पड़ जाएगा। अरे वो तो प्राण ही नहीं मिल रहे, क्या ले जाओ? प्राण तो पद पंकज में बसे हैं, इसलिए ये है प्राण प्रतिष्ठा। बहुत सुंदर। अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दो, उनकी शरण में पड़े रहो, पड़े रहो। कोई लेके नहीं जा सकता। राघव जी ले जाएंगे अंतकाल रघुवरपुर जाए, हमें तो वहीं जाना है, रघुवर के पुर में जाना है, अवधपुरी में जाना है। बहुत सुंदर। ऐसे ही थोड़ी तुलसी बाबा ने और राम जी ने स्वयं मुक्त से हनुमान चालीसा गा दिए। अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो जन्म का समय हो गया है, सब तैयार हो जाए, राघव लला प्रकट होने जा रहे हैं। चादन ते हरि घर भई आए, सब जाकर नाम सुनत सुख होई, परमानंद पुरी मन राजा, बुलाई बजाओ
अपने अपने घर से निकली 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 कोई लंबी कोई छोटी रसिया कोई लंबी कोई छोटी रे रसिया आवत में आनंद भय जरा न सरकार की आवत में आनंद भये तेरा सरकार की बधाई हो बधाई हो बधाई हो पूरे विश्व में सबका कल्याण हो सबको आनंद हो तो रामलला जी का प्राकट्य बड़े आनंद में हुआ और आज क्योंकि राघव जी आते हैं तो हर्षित भय गए सब सुख। तो ये तो कब होगा जब राज तिलक हो जाएगा। होएगा। तो आज रामलला के आने की आनंद में राघव जी का आज राज तिलक भी हुआ। राजे भी देखे महाराजे भी देखे मेरे राम जैसा कोई राजा ना देखा। तो ऐसे राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रचना ये तो बालकांड में भी छपाई है। तो बालकांड में राम जी का जन्म है तो राम जी को आज राजा बना रहे हैं। राम जी तो सर्वतः राजा ही है। जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर आई जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर आई तू मेरे मन
महोत्सव की जय हो। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। अब अयोध्या नगरी में मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज के तिलक करीजिए। और वशिष्ठ भगवान ने जब राम जी को देखा सुंदर श्रृंगार में सिंहासन पर बैठने को तैयार है, हमारी भगवती माँ, सीता माँ और राघव सरकार, महाराज जी प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन में, ऐसे नहीं दिव्य, वो दिव्य इतना था कि रवि सम तेज सो बरनी ना जाए। बैठे राम विजन सेना, सबको प्रणाम करके फिर सिंहासन पर बैठे। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर्षे मुनि समुदाय। और वेद मंत्र उच्चारण होने लगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रपद्ये। नीलाम्बुश्यामलं कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महसाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वेद मंत्र तब विजय उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। मुनि सब वै प्रण आय सुदीना, मुनि सब विप्रण आय सुदीना। त्रिलोक हर्षि महतारी, सुत बिलोक हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी बार बार आरती उतारी। सिंहासन पर त्रिभुवन साई सिंहासन पर त्रिभुवन साई। बैठ सुरन दोंदुभी बजाई। देख सुरन दोंदुभी बजाई। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देख सुरन दोंदुभी बजाई। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, फूल सब विप्र आय सुदीना। विप्रण दान विविध विधि दीने, विप्रण दान विविध विधि दीने। जाचक सकल अजाचक, जाचक सकल अजाचक कीने। सुत बिलोक हर्षि महतारी, सुत त्रिलोक हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी बार बार आरती उतारी। सुत त्रिलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। प्रनिधान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। राजा भये रघुराई अवध में बाजे बधाई। राजा भये रघुराई अवध में बाजे बधाई। राजा भये रघुराई, अवध में बाजे बधाई। 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 राजा भये रघुराई, अवध में बाजे बधाई। राजा भये रघुराई। अवध में बाजे बधाई। राजा भये रघुराई।
मोदी जी को बधाई बहुत-बहुत बधाई, योगी जी को बधाई बहुत-बहुत बधाई। क्योंकि गुरुवर ने कहा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दो को क्यों आ रहे हैं, आज 22 दो को क्यों आ रहे हैं, ये जुगल रूप। तो हमारे जुगल रूप मोदी जी योगी जी ने बहुत प्रयास किया और आज ये दिन आया। जन्म महोत्सव रचना से जाना, प्रभु की कृपा असीम अनुकंपा, सब यूं ही आनंद करते रहे। राघव जी का लड्डू बांटेंगे, खूब लड्डू खाओ, हाथों में लड्डू और मुख में राम होना चाहिए। इनके हाथों में लड्डू लेके चल लो, मुख में राम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला ना ही प्यारे, राम तेरे साथ में। बोलिए राघव सरकार की, आज के आनंद महोत्सव की श्री सीता, बोलिए गुरुदेव भगवान की